चलिए आज एक ऐसी सफर पर चलते हैं जो मन और आत्मा दोनों को छू जाए। हिमालय की ऊंचाइयों में बसे भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक की यात्रा पर। तो मन में एक तस्वीर बनाइए, उत्तराखंड का चमोली जिला और चारों तरफ बस हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटियां। यहाँ की हवा में ना एक अलग ही दिव्यता है, एक ऐसी शांति जो कहीं और महसूस ही नहीं हो सकती। और इन्हीं विशाल चोटियों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए नीले आसमान के नीचे बह रही है पवित्र अलकनंदा नदी, जिसका कल कल करता हुआ पानी सदियों से इस धरती की पवित्रता का गवाह रहा है। और बस यहीं विराजमान है हमारा आज का गंतव्य। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था का एक महासागर है, हिमालयी 4 धाम का आखिरी पड़ाव श्री बद्रीनाथ धाम। तो चलिए इस जगह की आत्मा को समझते हैं। और किसी भी पवित्र स्थान को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी कहानियों को जानना बहुत जरूरी होता है। बद्रीनाथ की पूरी कहानी असल में 2 बहुत ही जरूरी घटनाओं पर टिकी है। पहली, भगवान विष्णु की तपस्या से जुड़ी इसकी पौराणिक शुरुआत, और दूसरी, आदि शंकराचार्य के हाथों इसका ऐतिहासिक पुनरुत्थान। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात तो इसका नाम है, बद्रीनाथ। तो कहानी ये है कि जब भगवान विष्णु यहाँ बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, तो भारी बर्फबारी से उनकी रक्षा करने के लिए माता लक्ष्मी ने एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया और उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। उनके इसी समर्पण की वजह से ये जगह बद्रीवन कहलाई और भगवान कहलाए बद्रीनाथ। कितनी सुंदर कहानी है ना? फिर समय के साथ ये मंदिर लगभग खो सा गया था, और तब 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस दिव्य मूर्ति को अलकनंदा नदी से ढूंढ निकाला। उन्होंने सिर्फ मूर्ति को दोबारा स्थापित ही नहीं किया, बल्कि इसे पूरे भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरोने वाले 4 धामों में से एक बना दिया। चलिए अब कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस मंदिर के अद्भुत स्वरूप और इसकी अनोखी वास्तुकला पर एक नजर डालते हैं। लगभग 50 फीट ऊंचा ये मंदिर अपनी रंग बिरंगी बनावट से बर्फीले पहाड़ों के बीच में एकदम अलग ही चमकता है। इसके मेन गेट को सिंह द्वार कहते हैं। यहाँ तप्त कुंड जैसे पवित्र झरने हैं, और इसे नर और नारायण नाम की 2 विशाल पर्वत चोटियां ऐसे घेरे हुए हैं जिससे वो मंदिर के दिव्य संरक्षक हों। और सबसे जरूरी बात, मंदिर के गर्भगृह के अंदर विराजमान भगवान की मूर्ति, वे योग मुद्रा में बैठे हैं, आंखें आधी बंद, मानो दुनिया और ध्यान दोनों को एक साथ साध रहे हों। ये आसन अपने आप में एक गहरा संदेश देता है कि कैसे संसारिक जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक साधना में संतुलन बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस जगह के सबसे अनोखे और रहस्यमय पहलू को जानते हैं, जो है इसका वार्षिक चक्र। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता ही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भगवान के दरवाजे साल के आधे समय के लिए बंद कर दिए जाते हैं? देखिए, इसका एक सीधा साधा प्रैक्टिकल कारण तो है ही, हिमालय की जबरदस्त सर्दी। नवंबर से मई तक ये पूरा इलाका कई फीट मोटी बर्फ के नीचे दबा रहता है। लेकिन इससे जुड़ी एक आध्यात्मिक मान्यता भी है जो बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि इन 6 महीनों में जब हम इंसान वहां नहीं जा सकते, तब देवता खुद भगवान नारायण की पूजा करने के लिए उतरते हैं। और यहीं पर वो चमत्कार होता है जिसके बारे में सब बात करते हैं। कपाट बंद होने से ठीक पहले एक अखंड दीपक जलाया जाता है, और जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दीपक ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। ये अपने आप में दिव्य उपस्थिति का एक जीता जागता सबूत है। इस जगह का रिश्ता सिर्फ पौराणिक कथाओं से ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत से भी बहुत गहरा है। ये वही धरती है जो महाभारत के आखिरी अध्याय की गवाह है। माना जाता है कि पांडवों ने अपनी अंतिम महायात्रा यानी स्वर्गारोहणी यहीं से शुरू की थी। आज भी यहाँ भीमशिला जैसी जगहें मौजूद हैं जो उस जमाने की कहानी सुनाती हैं और इस धरती को इतिहास और आध्यात्म का एक अनोखा संगम बनाती हैं। और आज के जमाने में हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हाँ, नई सड़कों, होटलों और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर सेवाओं ने इस मुश्किल सफर को पहले से आसान बना दिया है। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बहुत ही सुंदर मेल है। अब हम बात करते हैं उस आखिरी और सबसे पर्सनल चीज की, कि बद्रीनाथ जाने का जो एहसास है, जो आध्यात्मिक प्रभाव है, वो असल में होता कैसा है। जैसे ही कोई बद्रीनाथ पहुंचता है ना, वहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है।
अलकनंदा नदी का वो तेज बहाव, हवा में घुली मंत्रों की आवाज और मंदिर के घंटों की गूंज सब मिलकर आत्मा को सीधे छू जाते हैं और मन को एक ऐसी शांति मिलती है जिसे शायद शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। लोग अक्सर कहते हैं कि इस यात्रा का एक परिवर्तनकारी असर होता है। मतलब जो इंसान बद्रीनाथ जाकर लौटता है वो वैसा नहीं रहता जैसा वो गया था। उसके अंदर कुछ बदल जाता है। यहाँ आकर ना एक बहुत गहरा भरोसा मिलता है। अंदर से एक आवाज आती है, एक विश्वास पैदा होता है कि जीवन की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। तो आखिर में बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये भगवान विष्णु का साक्षात घर है। एक ऐसी जगह जहां आकर मन अपने आप शांत हो जाता है, सारे दुख हल्के लगने लगते हैं और अंदर से एक आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा। जय बद्री विशाली।